एक्सरसाइज 6D। एक्सरसाइज 6D में सारे डिफरेंट टाइप के सम्स है। मतलब कुछ सम्स एज रिलेटेड है, कुछ सम्स मतलब मिक्स सम्स है, ऐसा कोई पर्टिकुलर इसमें टाइप नहीं है। ठीक है, तो शुरू के कुछ सम्स है वो एज रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट इज MCQ। सो क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोडक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। अच्छा, सबसे पहले 2 डिजिट नंबर। तो पहले हम थोड़ा समझते हैं कि कोई भी 2 डिजिट नंबर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 23। ठीक है, तो दिस इज द यूनिट्स प्लेस एंड दिस इज द टेंस प्लेस। तो जो डिजिट्स की प्लेस वैल्यू होती है वो कैसे पता चलती है? जो यूनिट्स डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू इंटू 1 होता है, और जो टेंस डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू इंटू 10 होती है। ठीक है, इसीलिए जब नंबर की वैल्यू लिखनी है तो हम ऐसे लिखते हैं 2 × 10 + 3 × 1, दैट इज 20 + 3, 23 नंबर बनता है। ठीक है, तो अगर आपको नंबर नहीं पता है तो हम नंबर को क्या लेते हैं, इसके डिजिट्स को हम एक्स और वाई लेते हैं। ठीक है, तो जो इसका यूनिट्स डिजिट है वो वाई बन जाता है, जो टेंस डिजिट है वो एक्स बन जाता है। ठीक है, तो नंबर की वैल्यू क्या होगी? टेंस डिजिट 10 से मल्टीप्लाई होगा और यूनिट्स डिजिट 1 से मल्टीप्लाई होगा। सो आपके नंबर की वैल्यू क्या बनती है? 10x + 1। ठीक है, सो ऑलवेज जो आपका ओरिजिनल नंबर होता है, ओरिजिनल नंबर इज 10x + 1। ठीक है, वेर x योर यूनिट्स डिजिट इज y एंड टेंस डिजिट इज x। ठीक है, क्वेश्चन में देव सेड दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स is 24. So that means xy is 24. Product of the digits is 24 means xy is 24. X into y, x and y are the digits. If the unit digit exceeds twice the tenth digit, units digit मतलब कौन सा है? y, exceeds means minus, twice the tenth digit. So 2x by how much? 2 by 2. The units digit exceeds twice the tens digit by 2. So आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 2 + 2x। ओके, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, सब्स्टिट्यूट एंड सॉल्व इट। We can divide the equation by 2, then split the middle term.
क्या मिली एक्स की वैल्यूज? सो x is 3, so y will be 2 plus 2x. So you will get the value of y as 8. So that means your number is, the original number is, statement लिखो last में. Therefore, the original number is 38. ठीक है, नेक्स्ट सम. डन. हो गया. सी नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, रीड द क्वेश्चन, रीड. क्या दिया है क्वेश्चन में? द एज ऑफ टू सिस्टर्स आर 11 एंड 14. तो उनकी एज, जो करंट एज है, वो आपको दी है. ठीक है. और कितने साल के बाद, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स विल द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस बी 304? कितने साल के बाद? सो जितने भी इयर्स होंगे, उस इयर्स को हमने एक्स ले लिया. तो आफ्टर दैट एक्स इयर्स, देयर एजेस विल बिकम 11 प्लस एक्स एंड 14 प्लस एक्स. करेक्ट. एक्स ईयर, जैसे अगर 10 साल के बाद, तो दोनों की एज 10 10 इयर्स बढ़ जाएगी. और उनके एक्स इयर्स के बाद उनके एजेस का प्रोडक्ट क्या होगा? 304. करेक्ट. तो ये आपका इक्वेशन बन गया. सॉल्व इट.
इक्वेशन क्या मिला? 15 10 से नहीं चलेगा। 30 × 5, 15 × 10 लेंगे तो दोनों को माइनस लेना होगा, या दोनों को प्लस, बट हमें -150 चाहिए। 30 × 5 चलेगा, +30x -5x -150 = 0। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4। डन ना, सबका हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 4। 1 year ago, a man was 8 times as old as his son. So सबसे पहले हम क्या करेंगे? Let the present age of man be x and son be y। हमेशा दोनों के प्रेजेंट एज को x और y लेना है, प्रेजेंट एज को। ठीक है। अब आपको फर्स्ट कंडीशन दिया है 1 year ago। तो जब 1 year ago बोला है, तो दोनों की एज में से आपने 1 माइनस करना है। ठीक है। सो x-1 y-1। और क्या रिलेशनशिप दिया है? द मैन वॉज 8 times एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है। तो जो मैन की एज है इज 8 times एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड आपको दिया है नाउ, मतलब एट प्रेजेंट हिज एज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। सो एट प्रेजेंट है ये, तो मतलब प्रेजेंट एज को यूज करेंगे। हिज एज मतलब मैंस एज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सन्स एज। तो x इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। यही वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो। जो आपका इक्वेशन 1 है, इसमें आप ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। In the place of x, you will have y square. And then equation will be formed. Split the middle term and find the value of y.
7 और 1 आंसर आया। तो तो वन वन आंसर नहीं ले सकते हम, ठीक है। 1 नहीं ले सकते बिकॉज मैन की एज भी फिर 1 हो जाएगी, इसीलिए। आपको ढूंढना क्या है, देयर प्रेजेंट एजेस। सो son's age is 7 years and man's age will be square of the son's age, that is 49 years. Then question number 5, age of the father is twice the square of age of his son. So again, आप जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसे सेम रखो। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स, ठीक है, एंड सन बी वाई। सो फादर्स एज, दैट मीन्स एक्स इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ सन्स एज, सो 2 इंटू वाई स्क्वायर। करेक्ट। देन 8 years हेंस बोला है, 8 years हेंस, 8 years हेंस एज ऑफ द फादर। तो 8 years हेंस बोला है तो दोनों की एज में पहले तो 8 ऐड करता हूं। फादर विल बी 4 years मोर देन 3 times द सन्स एज, 4 years मोर देन 3 times द सन्स एज। तो कैसे लिखना है इसको, पहले तो 8 years, 8 years हेंस बोला है तो हमने वो लिख दिया, दोनों में 8 ऐड किया, ठीक है। आपको 3 times बोला है तो ये जो एज है उसमें 3 मल्टीप्लाई होगा, एंड बोला है 4 years मोर भी है तो +4 भी आएगा। 3 times एंड 4 years मोर, तो 4 years मोर मतलब 4 ऐड होगा, एंड 3 times मतलब 3 मल्टीप्लाई होगा। और x की वैल्यू तो 2y² आपको मिला हुआ है। तो x की जगह पे आई विल राइट 2y² + 8 इक्वल्स 3y + 24 + 4। फॉर्म द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू।
So son's age is 4 years. Father's age is 2y square. That means 2 into 4 square. 16 twos are 32 years. Read the question. Try to do the task. See, Mr. Mehra, ध्यान दो, Mr. Mehra sends his servant to the market to buy oranges worth rupees 15. Means उसने 15 rupees दिए थे servant को, ठीक है, oranges खरीदने के लिए. The servant, सबसे लास्ट लाइन एक बार रीड कर देते. टेकिंग x as the number of oranges,
विच मिस्टर मेहरा रिसीव्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या हुआ है, द सर्वेंट हैविंग ईटन 3 ऑरेंजेस ऑन द वे। सी, सबसे पहले आपको समझना है हमने एक्स किसको लिया है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस रिसीव्ड बाय मिस्टर मेहरा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस रिसीव्ड बाय मिस्टर मेहरा एक्स है, बट बट 3 ऑरेंजेस और मिलने चाहिए थे उसको। ठीक है, क्योंकि जो खरीदे थे वो 3 ज्यादा खरीदे थे। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस परचेज्ड विल बी एक्स प्लस 3, नंबर ऑफ ऑरेंजेस परचेज्ड। समझ रहा है इतना? एक बार वापस रीड करो, आगे क्या कर सकते हैं। सी, मुझे बताओ, आपको ये दो चीज समझ गई है? ठीक है, ओके। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑरेंजेस, अगर हम कॉस्ट प्राइस निकाले एक ऑरेंज का, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। ठीक है, एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस मतलब सर्वेंट जब मार्केट गया उसने 15 रुपीज खर्च किए। ठीक है, और कितने ऑरेंजेस लिए? सर्वेंट जब मार्केट गया तो 15 रुपीज लेके गया और x+3 ऑरेंजेस खरीदे। तो एक ऑरेंज की प्राइस कितनी हुई? 15/x+3। जैसे फॉर एग्जाम्पल 15 रुपए में 5 ऑरेंज खरीदे, तो एक ऑरेंज कितने का हुआ? 15/5 करते हैं ना, मतलब टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ ऑरेंजेस विल गिव यू द प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। करेक्ट। सो मुझे मिला दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इज 15/x+3। ठीक है, ओके। बट मिस्टर मेहरा को 15 रुपीज में कितने ऑरेंजेस मिले? मिस्टर मेहरा को x ऑरेंजेस मिले। मिस्टर मेहरा को x ऑरेंजेस मिले, मतलब मिस्टर मेहरा के लिए एक ऑरेंज का प्राइस कितना हुआ? 15/x हुआ उसके लिए। उससे महंगे पड़े ना ऑरेंजेस, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ ऑरेंजेस कम मिले थे। तो सीपी ऑफ 1 ऑरेंज फॉर मिस्टर मेहरा इज 15/x। करेक्ट। हाँ, अब उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, मिस्टर मेहरा पेज 25% पर ऑरेंज, 25 पैसे पर ऑरेंज मोर देन द मार्केट प्राइस। ये सही है, वो ज्यादा पैसे पे कर रहा है। कितना ज्यादा पे कर रहा है? तो मार्केट प्राइस क्या थी? मार्केट, मिस्टर मेहरा ने पे किया 15/x, मार्केट प्राइस थी 15/x+3, और उसने कितना एक्स्ट्रा पे किया है? 0.5। समझ रहे हैं कैसे बना इक्वेशन? ये जो प्राइस है मिस्टर मेहरा की प्राइस है जो ज्यादा है। ठीक है, ये प्राइस है जो मार्केट प्राइस है, और इनका डिफरेंस है 0.25। अब इसको सॉल्व करो।
क्वेश्चन में ढूंढना क्या है? 7 से हम लास्ट करते हैं। सी, बहुत सिंपल सम है। जैसे आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस के सम्स किए थे, ऑलमोस्ट उसी के जैसा है। मतलब देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? 250 रुपीज इज डिवाइडेड अमंग इक्वली अमंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन। 250 रुपीज को हमने डिवाइड किया है। इफ देर वर 25 चिल्ड्रन मोर, ईच वुड हैव रिसीव्ड 50 पैसे लेस। जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस के सम्स में होता है कि अगर स्पीड 25 से बढ़ गई तो टाइम 50 कम लगेगा। ठीक है। यस, तो नंबर ऑफ जो भी आपको फाइंड करना होता है ना, देखो इसमें दो वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन चेंज हो रहे हैं और पैसे भी चेंज हो रहे हैं। तो आप दोनों में से किसी को भी एक्स ले सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा है उसको एक्स लेना चाहिए। तो पूछा गया है क्वेश्चन में नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी एक्स। ठीक है। तो डायरेक्ट वैसा करो, 250 अपॉन नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्स है, तो न्यू नंबर ऑफ चिल्ड्रन x+25 होंगे, है ना? पहले एक्स थे, फिर x+25 हुए। तो जो छोटा वैल्यू है वो पहले लिखो, जो बड़ा वैल्यू है वो बाद में लिखो। ठीक है, माइनस और डिफरेंस कितना हो रहा है उससे? 50 पैसे। तो 50 पैसे को कैसे लिखते हैं? 0.55 लिखो, चलेगा। कैलकुलेशन ही कर रहा है। फैक्टर्स का क्या करेंगे? 25 × 500 के फैक्टर्स ढूंढने फॉर 25। हाँ, इसको 5 से डिवाइड कर दो, हो गया। ये हो जाएगा 125 × 100। इसको मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। 125 × 100। प्लीज।
एक्स कॉमन। एक्स इज 100। क्या ढूंढना था हमें? नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है। Question number 7. See, rupees 250 is divided equally among a certain number of children. मतलब the total money which we have here is 250. ठीक है, ध्यान देना, पे attention. If there were 25 children more, each would have received 50 paise less. Find the number of children. So जो चीज आपको फाइंड करनी होती है सबसे पहले, let the number of children be x. ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को रिलेट करो जो हमने टाइम स्पीड वाले क्वेश्चंस किए थे। याद है टाइम स्पीड वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या समझाया था? डिस्टेंस अपॉन वो स्मॉलर स्पीड माइनस डिस्टेंस अपॉन ग्रेटर स्पीड इक्वल्स जो टाइम का डिफरेंस होता है। याद है? स्मॉलर स्पीड मतलब समझो अगर आपका स्पीड एक्स से x+20 हो गई, स्पीड ऐसे ही चेंज होता था ना उसमें। करेक्ट, ऐसे ही था। थोड़ा उसी को इससे रिलेट करो। यहाँ पे भी वैसा ही है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? 250 रुपीज टोटल मनी है। करेक्ट। उन्होंने बोला है इफ देर वर 25 चिल्ड्रन लेस, मतलब द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर एक्स। ओके, सो न्यू नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या थे? न्यू नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या थे? x+25। नंबर ऑफ चिल्ड्रन बढ़ गए। करेक्ट। तो आपका जो टोटल पैसा है वो 250 है। ठीक है। एक बच्चे को कितना पैसा मिल रहा था पहले? 250/x, क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रन x थे। तो एक बच्चे को कितना मिल रहा है? 250/x। बाद में नंबर ऑफ चिल्ड्रन बढ़ गए तो अब एक बच्चे को कितना मिल रहा है? 250/x+25। और इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 50 पैसे, मतलब 0.5। सी फॉर एग्जाम्पल 250 रुपीज टोटल पैसा है। ठीक है। लेट से एक बच्चे को 5 रुपीज मिल रहा था पहले। करेक्ट। एक बच्चे को, नहीं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्स लिया था ना हमने, हाँ। तो लेट्स से 50 चिल्ड्रन थे पहले। तो एक बच्चे को कितना मिलेगा? 250/50, 5 रुपीज।
फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन को 25 बढ़ा दिया, ठीक है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गए 75। तो अब एक बच्चे को कितना मिलेगा? 250/75। ओके, लेट्स से दैट इज 4.5। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? 0.5। ये आपका क्वेश्चन है, समझ रहे हो? द अमाउंट रिसीव्ड बाय वन चिल्ड्रन माइनस द अमाउंट रिसीव्ड बाय द चिल्ड्रन इन अदर केस। पहले केस में जब एक्स चिल्ड्रन थे, तब एक एक बच्चे को इतना पैसा मिल रहा था। जब x+25 चिल्ड्रन थे, तब एक बच्चे को इतना पैसा मिल रहा था। एंड द डिफरेंस इन बोथ केसेस वर 0.5। So now you take 0.5 को you can write it as 1/2. It will make it easier. 250 you can take it common. बड़ा होगा ना, सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो इनसाइड द ब्रैकेट वी विल टेक एलसीएम। 12500 ना, मतलब 25 × 500 था ना। थोड़ा इसी को कुछ रैंडमली ट्राई करते। 500 को किससे डिवाइड करूं? 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 50 × 250 हो जाएगा। अभी भी काम नहीं होगा। एक और बार 2 से डिवाइड करता हूँ, ये 100 हो जाएगा और ये 125। आ गया आंसर। 25 × 500 था ना ये 125। करेक्ट। तो वही मैंने लिख दिया, 25 × 500। अब इसी को मैंने इसके बीच में का डिफरेंस कम किया कैसे? 500 को डिवाइड किया 2 से, और इसको मल्टीप्लाई किया 2 से। 2 बार किया ऐसे, तो आंसर आ गया। हो सकता है ना, तो वो करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना होगा आपको। तो x is 100, therefore write the statement, therefore number of children are 100।
सी क्वेश्चन नंबर 8, an employer finds that if he increases the weekly wage of each worker by 5 and employs 5 workers less, he increases the weekly wage bill by 3150 to 3250. देखो, दो चीजों की बात हो रही है यहाँ पे, वर्कर्स की, नंबर ऑफ वर्कर्स की, और एक वर्कर को कितना वेज दे रहे हैं उसकी, दो चीजों की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है टेक द ओरिजिनल वीकली वेज ऑफ ईच वर्कर एज एक्स, तो एक चीज तो हमें बोल ही दिया है, ठीक है, तो मैं वो सीधा ले लेता हूँ, लेट द वीकली वेज ऑफ ईच वर्कर बी एक्स। तो फर्स्ट चीज तो यही होगी, वीकली वेज ऑफ ईच वर्कर बी एक्स, ठीक है, एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या नंबर ऑफ वर्कर्स को मैं क्या ले लेता हूँ, को वाई, बरोबर। जैसे समझो अगर उसके कंपनी में 100 वर्कर काम करते हैं और एक वर्कर को वो 200 रुपीज का वेज देता है वीकली, ठीक है, तो टोटल कितना खर्चा हो गया, टोटल बिल क्या होगा, 100 वर्कर्स है और एक वर्कर को 200 रुपीज पे कर रहा है वो वीकली, तो एक वीक का बिल कितना आएगा, 100 इंटू 200, बरोबर ना। अगर नंबर ऑफ वर्कर्स 100 है और एक वर्कर को 200 रुपये दे रहा है तो 100 इंटू 200 20,000 का बिल आता है। मतलब आप टोटल बिल फाइंड कैसे करते हो, ईच वर्कर की वेज को नंबर ऑफ वर्कर से मल्टीप्लाई करके, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या बोला है, दैट एन एम्प्लॉयर फाइंड्स दैट इफ ही इंक्रीजेस द वीकली वेज ऑफ ईच वर्कर बाय 5, अगर उसने वेज बढ़ा दी 5 रुपीज से और 5 वर्कर्स कम एम्प्लॉय किए, तो जो उसकी वीकली वेज बिल है वो 3150 से 3250 हो जाता है। मतलब पहले 3150 था वीकली वेज, अभी 3250 हुआ, तो पहले 3150 होने का मतलब मैं लिख सकता हूँ, पहले वीकली वेज एक्स थी और नंबर ऑफ वर्कर्स वाई थे, तो पहले जो वेज थी टोटल वो 3150 थी, करेक्ट। ये मेरा फर्स्ट केस हुआ, दैट एक्स इंटू वाई इज 3150, नंबर ऑफ वर्कर्स वाई है एंड वीकली वेज इज एक्स, करेक्ट। अब जब उसने चेंज किया, उसने क्या चेंज किया वीकली वेज में, क्या चेंज किया उसने, वीकली वेज उसने हर एक वर्कर की बढ़ा दी 5 रुपीज से, ठीक है। सो न्यू वीकली वेज इज एक्स प्लस 5, एंड नंबर ऑफ वर्कर्स का क्या हुआ, उसने 5 वर्कर को कम एम्प्लॉय किया ही, एम्प्लॉयज 5 वर्कर्स लेस, तो मतलब एम्प्लॉयज में यहाँ पे वाई, सॉरी 5 y-5 होगा। अब वीकली वेज क्या बनेगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और क्या होगी वो वीकली वेज, 3250 होगा, करेक्ट। इसको मैं नाम दे देता हूँ x1। थोड़ा मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, xy-5x प्लस 5y -25 इक्वल्स 3250। अब क्या मुझे एक्स वाई की वैल्यू पता है, यहाँ ऊपर मिला हुआ है मुझे एक्स वाई की वैल्यू 3150, तो इसको मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, 3150 -5x प्लस 5y -25 इक्वल्स 3250, सॉरी 3250, करेक्ट। तो ये सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं थोड़ा, -5x प्लस 5y, 3250 -3150 प्लस 25, है ना। 3250 -3150 100 बचेगा, और 100 प्लस 25 125, करेक्ट। यहाँ पे 5 से डिवाइड कर सकता हूँ इक्वेशन, इक्वेशन को इजी करने के लिए, डिवाइड द इक्वेशन बाय 5, तो ये हो जाएगा -x प्लस वाई इक्वल, जिसको 5 से डिवाइड करूंगा तो 25, ये मिला। x को वहां भेज देता हूँ, y इज 25 प्लस x, इसको नाम देता हूँ 2। इस y की वैल्यू को
इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं, ये जो y की वैल्यू मिली है। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वन। So equation 1 is xy equals 3150. So in the place of y, I will write 25 plus x. Now open the brackets. Your equation is formed. X square plus 25x minus 3150 equals 0. फैक्टर्स खुद ढूंढो ना, मैंने आपको तरीका बता दिया है। 3150 को करो, टाइम लगेगा 10 15 सेकंड 20 सेकंड, बट खुद से फाइंड करोगे एटलीस्ट। फिर ये 3 से डिवाइड करते, 3 5 जा 2 जा 5 जा, ये हो जाएगा 6। अब ये 3 से वापस हो जाएगा, 3 1 जा 7 जा 5 जा 6 3 जा 18। 3 से नहीं होगा, आप 5 से करना होगा, तो 5 3 जा 5 जा, ये हो जाएगा 18 5 जा 90। क्या चाहिए मुझे? 25 चाहिए। इसको 5 से करूंगा तो 7, और ये हो जाएगा 450। अब यहाँ तो नहीं मिला, तो अब 450 को करता हूँ। सो 450 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 5, और ये हो जाएगा 14। अब ये 2 से नहीं हो पाएगा, 3 से होगा। 3 7 जा 5 जा 14 3 जा 42। अभी भी नहीं आ रहा है, फिर से 3 से करते हैं। नहीं सॉरी, 3 से ना। सो 25, एंड दिस विल बी, अभी भी नहीं आ रहा है। बी वाले से बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। 2 से डिवाइड करूंगा तो 126 डिवाइड बाई 263 होगा। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये स्टेप के बाद एक चीज हो रही है। अगर मैं यहाँ पे 90 को 2 से डिवाइड करूँ तो ये 45 बनेगा, और 35 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 70। देखो इससे आ रहा है, या ये स्टेप पे भी समझ लो, ये 450 × 7 लिखा था ना, तो इस जीरो को यहाँ भेज दो, तो 45 × 70 हुआ। 45 × 70 से आंसर आ रहा है। जस्ट मैं इसी में ट्राई कर रहा था कुछ। सो 45 × 70 में आंसर आ जाएगा, कि आपका स्प्लिटिंग होगा 45 × 70। -45 + 70। 45 आ रहा है।
सो एक्स इज 45। मुझे फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में? फाइंड द वीकली वेज ऑफ ईच वर्कर, देयरफॉर द वीकली वेज ऑफ ईच वर्कर इज 45। 'डन'। डन। 145 तक की क्लास। 9 sum, pay attention. A trader bought a number of articles for rupees 1200. 10 were damaged and he sold each of the remaining articles for rupees 2 more than what he purchased, thus getting a profit of 60 on the whole transaction. Let the number of articles he brought as X. सबसे पहले let the number of articles be X. ठीक है? एंड टोटल कॉस्ट क्या था? टोटल कॉस्ट इज 1200। ओके, टोटल कॉस्ट 1200 है। एंड कितने आर्टिकल्स खरीदे उसने? एक्स आर्टिकल्स खरीदे। सिंपल चीज समझो, कॉस्ट प्राइस फॉर वन आर्टिकल उसने 1200 रुपीज दिए और एक्स आर्टिकल्स खरीदे, तो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ एक आर्टिकल का? 1200 अपॉन एक्स। सिंपल। सुनो, पहले सुनो, बाद में कॉपी, बाद में सॉल्व करना। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स और हमने टोटल कॉस्ट 1200 लिया, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज 1200 अपॉन एक्स। अब उसके बाद क्या हो गया? 10 आर्टिकल डैमेज हो गए। ओके, तो मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स, सुनो बात, नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड 10 तो डैमेज हो गए थे ना, तो उसने बेच कितना पाया? वो 10 आर्टिकल्स डैमेज हो गए, सो ही कुड ओनली सेल एक्स माइनस 10 आर्टिकल्स। ओके, समझ रहे हैं? एंड सी सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल्स, उसने बेचे कितने में? कितने में बेचा है उसने? ही सोल्ड द रिमेनिंग आर्टिकल्स फॉर रुपीज 2 मोर देन व्हाट ही पेड फॉर इट, थस गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 60 ऑन द होल ट्रांजेक्शन। मतलब 1200 में उसने आर्टिकल्स खरीदे थे, 1200 में उसने आर्टिकल्स खरीदे थे और 60 रुपीज प्रॉफिट में बेच दिए। मतलब उसने बेचे कितने में? 1260 रुपीज में बेचे। 60 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है ना उसको, सो 1260 रुपीज में उसने बेचे। करेक्ट? तो अब मुझे बताओ, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस फॉर वन आर्टिकल? 1260 अपॉन x माइनस 10। टोटल इतने में बेचा अपॉन कितने आर्टिकल्स बेचे? इतना। सो कॉस्ट प्राइस में और सेलिंग प्राइस में, ये कॉस्ट प्राइस है और एक सेलिंग प्राइस है, उनमें डिफरेंस कितना है? ही सोल्ड ईच आर्टिकल फॉर रुपीज 2 मोर देन व्हाट ही परचेस्ड फॉर इट। मतलब 2 रुपए ज्यादा में बेचा हर आर्टिकल को। तो कॉस्ट प्राइस थी 1200 अपॉन एक्स और बेचा कितने में? 1260 अपॉन एक्स माइनस 10।
तो मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज 2 रुपीज। करेक्ट। तो आपका सेलिंग प्राइस क्या है? 1260 अपॉन एक्स माइनस 10। योर कॉस्ट प्राइस इज 1200 अपॉन एक्स एंड योर डिफरेंस इज 2। यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। नहीं, इसमें कैसे ना 10 डैमेज आ गया ना बीच में, 10 आर्टिकल्स डैमेज हो गए, तो वो वाला सीन की वजह से इसमें चेंज हो जाता है। देखो नीचे भी, ऊपर भी वैल्यूज चेंज हो रही है और नीचे भी डिफरेंट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10। सी रीड द क्वेश्चन। द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज 4800। ठीक है। सो टोटल सीपी, आपको नहीं पता कितने आर्टिकल्स है। ओके, सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हम एक्स ले लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स। सो टोटल सीपी इज 4800। ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को एक्स लिया है, टोटल कॉस्ट प्राइस है 4800। उन्होंने बोला है बाय सेलिंग द आर्टिकल्स एट रुपीज 100 ईच, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज हाउ मच? सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज 100। करेक्ट।
अगर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स कितना होगा? 100x होगा। एक्स आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस हो जाएगा, मतलब टोटल सेलिंग प्राइस 100x हो गई। करेक्ट। प्रॉफिट कितना बोला है? प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। तो मुझे बताओ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स कितना होता है? नहीं नहीं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है? एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे पहले एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस लिख देता हूँ। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज 4800 अपॉन एक्स। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स कितना होगा? 4800 अपॉन एक्स इंटू 15, ये होगा। ओके। सो मतलब यही आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट इज 4800 इंटू 15 अपॉन एक्स, दिस इज योर प्रॉफिट। और प्रॉफिट मिलता कैसे है? टोटल एसपी माइनस टोटल सीपी इक्वल्स प्रॉफिट। सो टोटल एसपी मुझे क्या मिला था? 100x। और टोटल सीपी मुझे क्या मिला था? टोटल सीपी का है 4800। एंड प्रॉफिट क्या मिला है? 4800। इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ प्रॉफिट को। 4800 इंटू 48 इंटू 15 विल बी 72, 720, और दो जीरोस आ जाएंगे अपॉन एक्स। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा। सो एलसीएम लेंगे। सो 100x² माइनस 7200 इक्वल्स एक्स जो है डिनोमिनेटर का, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड यू डिवाइड ईच टर्म बाय 100। So your final equation will be x² माइनस 48x माइनस 720। ठीक है। मैं स्प्लिटिंग आपको बता देता हूँ, इट विल बी 60 एंड 12। तो 60 एंड 12 इससे आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट x एज 60। सो दिस इज योर आंसर।
That's it. Exercise complete.